हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, हमने आज देखा एक गैप अप। तो फ्राइडे इवनिंग क्लोजर हुआ तक यहाँ पे 8130 के पास, 81.31 के पास क्लोजिंग हुआ था। और वहाँ से फ्राइडे इवनिंग में एक बम्प आया था और फिर आज सुबह ओपनिंग हुआ 82.5 के पास। सॉरी, फ्राइडे को क्लोज हुआ था 8231। और आज फ्राइडे इवनिंग को एक मूव आया पीएमआई डेटा के, पीपीआई डेटा के वजह से, और फिर आज सुबह 82.5 पे ओपन हुआ है। और ओपन होते ही एक बहुत ही अच्छा सा मूव दिया, फिर एक और अच्छा सा मूव दिया और आज का टॉप बनाया था 82.72 पे। और अगर आप मेरा एनालिसिस देखेंगे, प्रीवियस वीक में थर्सडे को मैंने बोला था अगर स्पॉट 82.62 को होल्ड करता है तो 72 को टच करने की चांसेस है, ऐसे बोला था। और आज एग्जैक्टली टच हुआ और 72 के पास हमें एक रिजेक्शन मिला वापस 82.5 के पास। पर अच्छी बात यह है कि 82.49 और 82.5 को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बन रहा है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी बात है टेक्निकल्स के नज़रिए से देखेंगे तो इस हिसाब से देखूँ तो मुझे तो अभी भी ट्रेंड अपसाइड ही दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये 5 दिसंबर से आज का ट्रेंड है। और अगर ये ट्रेंड को मैं देखूं अप डाउन अप, और यहाँ पे कंसोलिडेशन आया है, ये मूव अप जाएगा कि डाउन जाएगा वो टाइम बताएगा फ्रेंड्स। अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूं तो वन डे का चार्ट तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए ये वन डे का चार्ट है। और वन डे के चार्ट पे यहाँ पर मैंने एक एक जोन बनाया था पहले, और ये बनाया था नवंबर में ये जोन में बहुत ही टाइम स्पेंड किया है, करीबन 20 दिन के करीब इसने टाइम स्पेंड किया, तब ब्रेक डाउन हुआ। और वापस हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, ये डेटा को मैं आगे लाऊं तो वापस यही जोन पे आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या एक हाई देगा, देना तो चाहिए, यहाँ से एक हाई देना ही चाहिए तोड़ने से पहले, और या ये हाई को ब्रेक करके इस बार ये निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए। तो इस बार का ब्रेकआउट जो होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेकआउट हो गया, वैसे सिनेरियो होने की चांसेस बहुत है दोस्तों। तो कल के लिए ट्रेड के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो देखते हैं हम लोग। अभी मैं वापस 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ दोस्तों, और कल के लिए ट्रेड के लिए मैं आपको सिनारियो बता सकता हूँ कल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल अब बन चुका है, ये लाइन है 82.43। अगर कल स्पॉट 82.43 के ऊपर रहता है, स्पॉट अगर 82.43 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा ये लाइन जो है 82.53, और अगर 82.53 के ऊपर हुआ तो मैं अपना नेक्स्ट टारगेट रखूँगा 82.62, और 62 के ऊपर गया तो मैं नेक्स्ट टारगेट रखूँगा यहाँ पे जो है 81.72। इतना ही मेरा अपसाइड का व्यू होगा कल के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, 82.43 के नीचे अगर ट्रेड किए तो मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे जो है 82.37, और अगर 37 को ब्रेक किया तो आएगा मेरा सबसे क्रिटिकल लेवल जो है 82.31। अगर 82.31 को हम ब्रेक करते हैं दोस्तों तो हम 82.20 तक जा सकते हैं, ये है नीचे का लेवल। ठीक है, तो कल के लिए ट्रेड सिंपल रखिए, क्योंकि इस वीक यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो है वेडनेसडे नाइट, बुधवार रात 12 बजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो गुरुवार के सुबह सुबह आएगा हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों पोजीशन लाइट रखिए कल और परसों, और वेडनेसडे तक पोजीशन लाइट रखिए, ज़्यादा पोजीशन मत लीजिए। और वेडनेसडे नाइट को पता चलेगा यूएस का इंटरेस्ट के डिसीजन के बाद कैसे मूवमेंट होता है। अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। ऑलराइट फ्रेंड्स, टू ऑल माय फ्रेंड्स इन इंग्लिश, it's been a very productive day of trading today,
as expected, it had opened up gap up. If you can see here, this was the closing on the on Friday evening at around 82.30 levels, and after that in the evening, due to some good US data on PPI data which came in, there has been some good movement on Friday, and today morning we got a good opening at around 82.50, and from there we've been able to, the trade has been spot has been able to go high and touch the high of 82.72. If you see my analysis of last Thursday analysis, if you see, I had clearly told you that if spot goes above 82.62, there is chances of touching 82.72, and that's what has happened, friends. It has touched, and then after that it has come down. But the good part here is it has formed a base over here. So if you see this zone, it is very encouraging for me because there's a base getting formed at 82.50. So it clearly indicates that this time spot also wants to test some new levels, and hence there's a lot of consolidation that is happening at this level. And the same thing I can see from a 1-day chart perspective also. This is the 1-day chart, and friends, you can see here, this is the November month where spot actually spent close to around 15 to 20 days making higher highs, lows, high and low over here, and now we have entered the same zone here. If I extrapolate this data, we have entered this zone. So there is every chance, there is 3 attempts to break the highs that was formed over here, 3 to 4 attempts, and hence this time I am expecting that this time the high should break and go on the upside, and we should touch a new high. That is what I am expecting, friends, from a technical point of view. The overall trend still remains bullish. So you can see here from the 1-day chart, if you can see here, the trend still remains bullish. This is like more than a year's data. You can see here the trend is bullish. It is forming higher highs. Some consolidation will be there, but it is taking support and moving in a good channel. So let's see if this leads to a new high this time for dollar. Now for the trade for tomorrow's trade, friends, my expectation is very simple for tomorrow's trade. There is an interest rate decision coming on Wednesday night at around 11:30 in the night or 0 hours on Thursday morning. So keep your positions light. I am not aiming too much. There's an important level I am tracking, friends, which is 82.43. Now anything, if tomorrow's spot is above 82.43, I will be on the buy side. My first target that I will look at is here, which is 82.53 is going to be my first target. If spot is above 82.53, then my next target I will look is 82.62, and if spot is above 82.62, the next upper target I will look is 82.72. These are going to be my upper targets if spot is above 82.43. On the contrary, friends, if spot goes below 82.43, then you can easily see a target of 82.37, which will be the first target, and then the next target will be my critical level, which is 82.31. If 82.31 breaks, then we will be seeing lows of 82.20 also, friends. This is on the low side, which we can see if 82.31 breaks. So my two critical numbers for this week will be 82.31, 82.43. These two will be critical numbers I'll watch, and based on these numbers and how I get closing candles at these numbers, I'll be either taking a trade on the downside or on the upside, friends. Track today's evening's behavior with this analysis and see how things are going. I hope you like my analysis, friends. In the description of this video, at the bottom of this video, you will see description. In that, I have my Telegram channel where you can join me and other people who are interested in USD INR trade, and I can catch up with you and clear any questions or doubts you have on the USD INR trade. For all the people who are watching my video first time, I request you to please subscribe to my video, because I come up with analysis daily, and hope these kind of numbers will help you to prepare yourself well for the trade the next day. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.